हेलो बच्चों, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कई तरह के पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखा था। आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आइए देखते हैं कि जब हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 5 से हमने 17 में डिवाइड किया, तो कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, कितना आएगा 15 और ये आ जाएगा 2। ये तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। और ये जो बचता है इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि जब भी हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या तो डिवाइजर से छोटा आता है। यानी ये जो रिमाइंडर आएगा ये इस डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। ये 0 भी हो सकता है। यानी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग करते हैं, इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही पैटर्न हमको जब हम पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है। अगर हम एक ऐसे पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर रहे हैं जिसका डिवाइजर लीनियर है, यानी जिसकी डिग्री 1 है, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी, डिवाइजर से कम होगी। अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी, एक कम होगी, यानी 0 होगी। इसका मतलब है कि कांस्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आइए देखते हैं एक रिमाइंडर थ्योरम क्या है। कि जब किसी पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है और a एक रियल नंबर है, जब px में हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो कह रहा है कि रिमाइंडर pa होता है। क्या होता है, pa। यानी उस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू रख देने पे जो नंबर आएगा वही रिमाइंडर होगा। कब, जब आप x माइनस a से डिवाइड करो। कह रहा है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है और स्मॉल a एक रियल नंबर है, अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा pa आता है। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ बहुत आसान है, देखते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू प्लस रिमाइंडर होता है। तो कह रहा है कि px को डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है, x माइनस a से। तो कोएफिशिएंट मान लिया हमने qx होता है, तो रिमाइंडर कह रहा है कि कुछ आएगा। अब चूंकि रिमाइंडर की डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है, चूंकि डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री
1 से कम यानी 0 होगी। तो 0 किसकी डिग्री होती है? कांस्टेंट की। तो इसका मतलब है एक कांस्टेंट आ जाएगा ये। अब यहां पर हम पुट करते हैं, तो अगर हम a पुट करते हैं यहां पे a, तो यहां x की जगह पे a पुट करेंगे तो a माइनस a इंटू क्यू एक्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? r। a माइनस a का मतलब है 0, तो इसका मतलब है कि पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 यानी r आ जाएगा, ये 0 पूरा टर्म हो जाएगा और ये r आ जाए, यानी यही r मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? इक्वल टू पी ए आ जाएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है कि जब हम x माइनस ए यानी लीनियर से, यानी 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पी ए आता है। इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर से एक बार देखते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और उसमें ए एक रियल नंबर है, एक्स माइनस ए से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, तो कहता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर पी ए के बराबर होता है। तो कैसे हम प्रूव करते हैं? हमने अभी पढ़ा कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, अभी बताया मैंने। अब जब आप इसमें x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो चूंकि रिमाइंडर है, इसकी डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री 1 से कम आएगी, यानी 0 आएगी, यानी एक कांस्टेंट आएगा। तो मान लिया रिमाइंडर क्या है? r है। रिमाइंडर क्या है? r। अब जैसे ही आपने दोनों तरफ a रखा तो ये टर्म देखिए a माइनस ए की वजह से 0 हो गया और r की वैल्यू पी ए आ गई, यानी रिमाइंडर पी ए आ गया। आइए इस थ्योरम को हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि इस क्वेश्चन को में क्या करना है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसे हम x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आप x से इसमें डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर x आ जाएगा, तो x यहाँ रखते हैं। अब इस x से इसमें और इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2x, और हमेशा हम घटाते हैं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं? साइन को बदल देते हैं, ये प्लस कर देते हैं तो ये कट गया, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? ये 4x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? प्लस 3 आ जाएगा। अब x से फिर इसमें डिवाइड करते हैं, तो 4x में जब डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो प्लस 4 यहाँ रखते हैं और 4 से इसमें फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 8। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गया, 8 और ये 3 कितना आ गया? 11 आ गया। यानी अगर हम डिवाइड करें डिवीजन मेथड से तो ये रिमाइंडर आता है। अब हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरा तरीका ही देखते हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 2। ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर ये प्लस होता है, x प्लस 2 होता तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाता, अगर माइनस है तो उधर जाने पे प्लस हो गया। अब ये x यहां रखिए, तो अगर हम 2 पुट करते हैं तो x जहां जहां है वहां 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना आ गया? 11 आ गया। तो यहां पर भी 11 आया और यहां पे आया, यानी P2 आ गया 11। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि अगर आप x माइनस 2 से किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हम ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 2 बराबर x बराबर 2 पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए
तो जो रिजल्ट आएगा वही रिमाइंडर होगा। यानी रिमाइंडर इस तरह निकालने के बजाय आप इस तरह भी निकाल सकते हो। यानी जब हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है, और x-2 बराबर 0 यानी x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो वही रिमाइंडर आ जाएगा यहां पर। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय इज डिवाइडेड बाय x+1। तो आइए डिवाइड करके पहले देखते हैं। पहले लॉन्गर मेथड से डिवाइड करते हैं। तो क्या है, 3x³ स्क्वायर माइनस 4x + 5। डिवाइड करने का तरीका क्या है, x इसमें डिवाइड करिएगा 3x आएगा, 3x मल्टीप्लाई करिए 3x स्क्वायर प्लस 3x, घटा दीजिए माइनस माइनस, क्या आ गया -7x + 5 आ गया। फिर x से डिवाइड करिए -7 आ गया, -7, फिर घटा दीजिए प्लस कितना आ गया 12 आ गया। देखिए रिमाइंडर ये आ गया। जब हमने x+1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया। अब हम क्या करते हैं, x+1 बराबर 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू -1 आई। अब इस पॉलिनोमियल में यानी px में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x + 5 में हम x बराबर -1 पुट करते हैं, 4 - 1 + 5। देखिए अगर x+1 से डिवाइड कर रहे हो तो x+1 बराबर 0 रख के x की वैल्यू -2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये -1 हमने पॉलिनोमियल दोनों तरफ रख दिया। आइए कैलकुलेट करते हैं, इसका प्लस ये 3 आ जाएगा, और ये +4 और ये +5 आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये 12 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए यही रिमाइंडर आ जा रहा है। तो अब आपसे अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल, इस तरह का पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर निकालिए, तो आप इस तरह ना निकाल करके इस तरह भी निकाल सकते हो। आइए देखते हैं इसमें और एग्जांपल। जैसे एक क्वेश्चन कहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x-2। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप x-2 बराबर 0 रखोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे, फिर आप पॉलिनोमियल लिखोगे। पॉलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x + 3, ये आ जाएगा। अब आप यहां पे 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 3। यानी देखिए ये आपने डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लिया। तो हम इस तरह डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं, हमें उस तरह डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यही रिमाइंडर थ्योरम है कि या तो इस तरह डिवाइड करके निकालिए, या x बराबर, इसको 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू जो आवे वही पॉलिनोमियल में रख दिए, वही रिमाइंडर होता है। एक नया एग्जांपल देखिए कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं 2x - 1 से, तो कह रहा रिमाइंडर निकालो। तो आइए 2x - 1 बराबर 0 रखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अब ये x की वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल को लिखो। अब ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। ऐसे तो 2 × 1/4 - 1/2 + 2, तो बराबर 1/2 + 2। तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो इस तरह भी हम कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आप रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हो। हम अगली वीडियो में
इससे रिलेटेड फैक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे।